अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, शहर मैसूर में वाक़े स्टेलर लाइट अकेडमी जो मेस्को इदारे के कैंपस में मौजूद है, जिसमें एसएसएलसी के पसमानदा और अक़लियती तबक़े के तलबा व तालिबात को मियारी तालीम के लिए बिल्कुल मुफ्त में कोचिंग और गाइडेंस की सहूलत फराहम की जाती है और बाकायदा एसएसएलसी के बहुत सारे तलबा व तालिबात इस मुफ्त कोचिंग और गाइडेंस से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। स्टेलर लाइट अकेडमी के जिम्मेदारों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शहर मैसूर में पहली मर्तबा स्टेलर लाइट अकेडमी की जानिब से एसएसएलसी के पसमानदा और अक़लियती तलबा व तालिबात के लिए मुफ्त कोचिंग और गाइडेंस के ताल्लुक से रिलायंस फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के एसएसएलसी के तलबा व तालिबात और असातिज़ा बड़ी तादाद में शिरकत की। लगभग 12 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से 500 से ज़ायद तलबा व तालिबात बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम की बड़ी दिलचस्प बात यह रही कि एसएसएलसी के तलबा व तालिबात का हौसला बढ़ाने और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मैसूर शहर की नायाब शख्सियत जनाब सैयद आफ्ताब अहमद साहब को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मदऊ किया गया था। जनाब सैयद आफ्ताब अहमद साहब की हौसला अफजाई के बातों को लेकर सारे तलबा व तालिबात बहुत मुतासिर हुए। सवाल व जवाब का भी सेशन रहा, जिसमें तलबा व तालिबात ने खूब सारे सवालात किए। उस मौके पर स्टेलर लाइट अकेडमी के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर शब्बीर मुस्तफ़ा साहब, अकेडमी के सदर कलीम अहमद साहब, अकादमी के डायरेक्टर्स सरताज अहमद साहब, बशीर अहमद साहब, खदीर अहमद साहब और मोहतरमा वसीमा जुनेदी साहबा और दीगर असातिज़ा मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं स्टेलर लाइट अकेडमी के जिम्मेदारों ने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं मेस्को को और स्टेलर लाइट अकेडमी को इस बात की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन आगे इसी तरह के अलग अलग प्रोग्राम अगर हम करें तो मेरे ख्याल से कौम का और हमारे मैसूर शहर का भला होगा। सिर्फ एसएसएलसी के बच्चों तक ही ना रह के यूसी के बच्चे और आगे चल के जो ग्रेजुएट्स बनते हैं उनके लिए इंटरव्यूज़ कैसा फेस करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसी होनी है, इसको लेकर भी अगर हम अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत आगे जाएगा और मैसूर शहर के लोगों का और ख़ासकर हमारे कौम के बच्चों का बहुत भला होगा। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम को और बढ़ाएं और जब भी मेरी खिदमत की ज़रूरत है मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा मैं आकर अपना तजुर्बा इन बच्चों के साथ और इस अकेडमी के साथ शेयर करने के लिए। इन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे। हर तरह के छोटे छोटे गाँव में भी होने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े शहर जैसे मैसूर बेंगलुरु के शहरों में तो बच्चों को ऐसा मौका मिल जाता है, लेकिन छोटे गाँव में मौका मिलता नहीं। मेरे ख्याल से छोटे गाँव को भी हमें पहुँचना है ताकि इल्म दुनिया के हर कोने में पहुँच सके, क्योंकि हर इंसान की सबसे अहम ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि हमारे बहुत मसाइल हैं और हमारे इन मसाइल में 90% मसाइल का हल तालीम के ज़रिए ही हासिल हो सकता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस एकेडमी का फॉर्मेशन किया। यह कहना कि तालीम के ज़रिए मसाइल हल हो सकते हैं, उसका फॉलोअप यह होता है कि हल के लिए मंसूबे बने और उस पर अमल हो।
इसीलिए एक नई सोच, एक नई कोशिश लेकर हम जमा हुए, प्रोग्राम बने हैं और इसी का सिलसिला आज का ये प्रोग्राम भी है। और हम इस सिलसिले को जारी रखते हुए, जैसा कि आफ्ताब साहब ने कहा, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम को जारी रखते हुए हमारे मसाइल का हल तलाश करने में एक कामयाब कोशिश करना चाहते हैं। इसके लिए हमको पूरे समाज से, सरकार से, स्कूल से, टीचर्स से, सभी से कोऑपरेशन की एक हमारी अपील है। और इंशाल्लाह ये कोऑपरेशन हमको ज़रूर मिलेगा और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। ये आज का प्रोग्राम जो है, ये हमारे कलीम सर हमें बताए थे कि बच्चों के लिए कुछ हम लोग ट्यूशन सेंटर करेंगे। तो बताया कि जो हमारे छोटे छोटे स्कूल हैं, जो ट्यूशन लेने के ताकत नहीं हो सकते, ऐसे बच्चों को हम लेंगे। हमारे कौम के बच्चे बहुत मुश्किल में हैं, जो पढ़ाई से पीछे हैं। तो हमने चलो एक कदम उठाया कि आगे जो भी बच्चे अगर से पढ़ने के लिए इसको शौक़ है, दूसरे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम उसकी ज़रूरत पूरी करें इंशाअल्लाह। तो हमारा इरादा इस तरह है कि ये जो बच्चे में से जो भी हम पास होकर सामने आएंगे, इनको पूरी हिम्मत से इनको लगभग गवर्नमेंट ड्यूटी तक पहुँचाए या IAS APS जहाँ तक ये पढ़ सकते हैं, इनको हम सब लोग मिलके उनकी हिम्मत अफजाई करें और इंशाअल्लाह उनको आगे तक पहुँचने के लिए हम लोग मदद करने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। बस ये हमारे स्टेलर लाइट एकेडमी है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इल्म की तरफ तवज्जो के साथ और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करने के साथ और उनके पीछे हम मेहनत करने के लिए हमारी पूरी टीम खड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको ज्वाइन करें, जितना हो सके इस चीज़ को फैलाएं कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में हर एक डिटेल से एक्सप्लेनेशन, आपको जो भी एकेडमिक्स में जो भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो सकता, इस एकेडमी में आप लोग इसमें आपका ना डाउट क्लियर कर सकें। जो भी एग्जाम के डाउट्स या आपको डिफिकल्टीज है या आपको फियर है, इस एकेडमी में आके आप उस सारी चीज़ों को दूर कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं एजुकेशन, मेरा ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा फिक्र है एजुकेशन के ऊपर। मैं ये 15-20 साल से ज़्यादा एजुकेशन के पीछे बहुत काम कर रहा हूँ। मैं स्कूल में भी बनाया मैं, ठीक है। तो आदमी को एजुकेशन आन दे, इन्हीं मान दे अगर कुछ बने सो, और उर्दू को भी ज़्यादा मैं ये कराया। बाद में अपने कंटिन्यू लाइफ में ज़्यादा एजुकेशन कुछ काम करना और को डिसाइड करियो, क्योंकि तो वो बहुत ज़रूरत, दीन और दुनिया का इल्म। मैं अल्लाह से भी दुआ भी मांगता हूँ कि डेली अल्लाह पूरे हमको दीन और दुनिया का दो भी इल्म देने कर को। उसके वजह से कभी वर्क करते रहता हूँ। कलीम भाई और ये मेस्को वाले बुला को ये काम करेंगे अगर को मुझे बोले, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनके करने तो नहीं होता, ऐसा इतना जो काम कर रही उनके साथ मैं जुड़ को कभी भी मैं काम करने रेडी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो ये स्टेलर जो अकेडमी का है, जो इसका ब्रांच है, ये हमारे कलीम साहब और हमारे मेस्को के सेक्रेटरी साहब, इन्होंने इसका एक मंसूबा किया कि SLC के बच्चों को जो बहुत कम हालत के मोहल्ले में जो है, बड़े मकान में, कसरे में, ऐसे बच्चों को बुला के जो हम क्या है फ्री एक एजुकेशन देने का, ट्यूशन देने का जो प्रोग्राम, एक निज़ाम बने, उनका एक आइडिया था। हमें भी उनके साथ में जुड़ गए। माशाल्लाह 4 महीने से 2 बैचें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। और ये जो है, जो आज का प्रोग्राम है, जो मोटिवेशनल प्रोग्राम, हाउ टू ओवरकम द फियर फॉर फेसिंग द एग्जाम, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये 400-500 बच्चों का स्थान देखकर ये खुद एक अपने में एक मोटिवेशन है कि आइंदा इनके साथ और जुड़कर हमें और थोड़ा हमारे खिदमत को करने का इरादा है। इंशाअल्लाह हमारे इरादों को भी कामयाब करना है और जितने भी बच्चे आए उनको सभी कलस में खुदा ताला उनके आइंदा एग्जामों में कामयाब करे, ये हमारी तमन्ना है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसे ऐसे लोगों के साथ मुझे भी जोड़ के रखे, जो ताकि हमें भी कुछ सर्विस दे सकती सोसाइटी को करके बोल के। तो हमारे मेन पर्पज़ ये एकेडमी का जो था, बच्चों
पर्टिकुलरली 6 से 8 तक का खेलने के लिए बहुत चले जाते, उनका पढ़ाई का वक्त उन्हें बहुत ज़ाया उसी वक्त पे करते थे। ये सोच के पर्टिकुलरली 6 से 8:30 बजे तक का बच्चे उनका वक्त ज़ाया नहीं करना करके बोल के यहाँ पर ये जो क्लासेस लेना शुरू करें, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। इंशाअल्लाह जो भी यहाँ पर इतनी मेहनत ये लोग जो हम ना इंस्पायर कर रही, ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर हम लोगों को सब इंस्पायर कर रही है। इंशाअल्लाह हमारी भी पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा हम बच्चों को तालीम दे के अच्छे से अच्छा मार्क्स से पास कराएंगे करके दुआ करो प्लीज़। थैंक यू। स्टेलर एकेडमी का मेन मकसद जो है हमारे कौम के बच्चों का तालीमी मियार को अच्छा करना। उनके पास बाज़ बच्चों के पास वसाइल नहीं रहते, उनको कोचिंग क्लासेस को फीस देने पैसे नहीं रहते। ऐसे बच्चों को भी हमें अच्छी से अच्छी ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस देना है, ये हमारा इरादा है। क्योंकि उनके नॉलेज में भी तरक्की हो, वो भी अच्छे नंबरात पर एग्ज़ाम्स में पास होना, और उन्हें भी ये महसूस नहीं होना कि दूसरे बच्चे अच्छी कोचिंग क्लासेस को जाते हैं, पास होते हैं। इनको ये महसूस नहीं होना है हमारे बच्चों को, इसलिए हमें ये एकेडमी चला रहे। तालीम से ही सिर्फ जीत सकते हैं, तालीम के बगैर हमारी कम्युनिटी जीत नहीं सकती। क्योंकि हमें सियासत में रिजर्वेशन नहीं है, अब तालीम में जो रिजर्वेशन था उसको भी छीन लिया गया, तो हमें 50% जनरल मेरिट में जा सकते हैं। तो हमारे बच्चों का तालीमी मियार को हमें बढ़ाना है ताकि वो जनरल मेरिट में कॉम्पीट कर सके, इसलिए हमें कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। आप लोगों से हमें दरख्वास्त भी करते हैं कि हमारी भरपूर ताउन करें और इसमें आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दें। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ಈ ದಿನ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸುಮಾರು 12 ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಫ್ತಾಬ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು। ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ ಇದೆ, ಆ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಈ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ, ಮೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಏರ್ಪಡಿಸಿತು। ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1:30ವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಅಫ್ತಾಬ್ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। बहुत मोटिवेशन मिली, हमारे गोल के बारे में पता चला और हमारे एग्जाम्स के बारे में हमें फियर जो था जो हमारे लिए बहुत कम हुआ, और हमें एग्जाम में कैसे हैंडल करना, और जो स्टडीज के बारे में हमारे ऊपर जो हमें स्ट्रेस ज्यादा था वो स्ट्रेस कम हुआ। और आफ्ताब सर की वजह से हमें बहुत सारे स्किल्स मिले, जैसे 30, 20, 10, 5। 30 मिनट्स हमें पढ़ना है, 20 मिनट्स लिखना है, और जो 10 मिनट्स है उसे रिवाइज करना है, 5 मिनट्स जो है विजुअलाइज करना है और रेस्ट लेना है। ये जो स्किल्स मिले हमें बहुत फायदा हुआ, और ऐसे ही कुछ मेथड्स बोले आफ्ताब सर जिससे हमें बहुत फायदा हुआ। इससे हम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जब हम एग्जाम को जाते हैं तो हमें बहुत डर होता है कि क्या होगा, कैसा पेपर होगा, इसके बारे में भी। और हमने आफ्ताब सर से क्वेश्चन भी पूछे और उन्हें बहुत अच्छी तरह से हमें जवाब दिया। हमें कॉन्सेप्ट्स को कैसे पकड़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके सब के बारे में हमें बहुत अच्छी तालीम मिली यहाँ से। हाँ, नहीं, हमें
लॉस ये आपको ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली? नहीं जो भी ये इंतजामिया है, ये जो नस्कों के जो इदारे से करते हैं, वो आपका क्या कहना है? हम उनसे कहना चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स और रखें और ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें। तो अभी आने वाले दिनों में एसएससी एग्जाम जो होगा, टॉप के लिए आपको बुलाया गया था, क्या इस मोटिवेशनल स्पीच से आपके अंदर हिम्मत जागी है? हाँ बहुत चाहिए। तो आगे आने वाले एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स में पास होंगे इंशाअल्लाह कोशिश करें। आप सब लोग रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आरजे स्कूल्स का तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम नाजिम खान है। आज का फंक्शन था वो मोटिवेशनल स्पीच के बारे में था। हमें मोटिवेशनल स्पीच के बारे से बहुत कुछ मालूम हुआ, स्कूल के बारे में, हमारे बोर्ड एग्जाम के बारे में। आज तक हमें ऐसा फंक्शन कभी भी नहीं आए थे, आज ही पहली बार आए हैं। हमारे इस फंक्शन से बहुत कुछ मालूम हुआ है और हमें आगे भी ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए हमारे फंक्शन अटेंड करना चाहिए। हमें इस मोटिवेशनल स्पीच के दौरान हमारी लाइफ में, हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत कुछ फायदे हुए हैं, बहुत हेल्पफुल हुआ है। आपके जितने भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है कितना फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में? मोटिवेशनल स्पीच से आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। ये सर मोटिवेशनल स्पीच सर बहुत कुछ टिप्स बताए हुए हैं एग्जाम के लिए, लिखने के लिए मेथड्स बताए हुए हैं। इसे आगे जिंदगी में एसएससी के बाद पीयूसी आगे और पीयूसी डिग्री आला तालीम हासिल करने के बहुत कुछ मदद हो सकती है। आगे क्या बनना चाह रहे हैं? आगे हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉयर, हमारी क्लास से लॉयर है, पुलिस, आईपीएस, आईएएस, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। आगे आने वाले दिनों में जब एग्जाम आएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, क्या आला नंबर पर आप पास होंगे? इंशाल्लाह।